अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान के 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलज में पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और उनके किनारे आबाद शहरों में बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल है और शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में सूरत हाल से निमटने के लिए फौज तलब कर ली गई है और ये सैलाबी रेले जिन जिन इलाकों से गुजर रहे हैं वहाँ की आबादी और अमलाक मुतासिर हो रही हैं। पानी की वजह से पंजाब के कई देहात और खड़ी फसलें डूब गई हैं। दरियाए रावी में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान में वाक़े तारीखी अहमियत के हामिल सिखों के गुरुद्वारा करतारपुर साहब के कंपाउंड में भी पानी दाखिल हो गया और आज वहाँ दर्जनों ज़ायरीन समेत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का अमला भी फंस गया था, जिन्हें बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाल लिया गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल भारत की आबी जारियत का नतीजा है। हम करतारपुर आए हुए हैं ऑपरेशन की निगरानी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़ायरीन थे जो फंस गए थे, महसूर थे। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौजूद हैं और मैं उन सब से मिला हूँ और अब हम उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर रहे हैं। ये बदतरीन आबी जारियत का मुजाहरा आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह हिंदुस्तान इस क्लाइमेट डिज़ास्टर में भी सियासत कर रहा है। वो पानी को जमा करता है और एक रेले की सूरत में छोड़ता है ताकि उससे ज़्यादा तबाही हो, ज़्यादा नुकसान हो। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अमल करता और पाकिस्तान के साथ बर वक्त मालूमात शेयर करता, हम इससे बहुत बेहतर तौर पे नबर्द आजमा हो सकते थे। उन्होंने इस कुदरती आफत को भी सियासत का ज़रिया बनाया और पाकिस्तान के साथ मालूमात बर वक्त शेयर नहीं की और पानी को एक हथियार बनाकर वो एक रेलों की सूरत में छोड़ते हैं ताकि उससे हमारे यहाँ ज़्यादा तबाही हो। इस सूरत हाल में दरिया चनाब, सतलज और रावी में अब भी मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त लाहौर के करीब शादरा से दरियाए रावी में पानी का एक ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस हवाले से आज सुबह मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डायरेक्टर जनरल PDA में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि शादरा से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आसानी से गुजर सकता है और रात को तकरीबन 1,90,000 क्यूसेक पानी गुजरेगा, जो इस वक्त शादरा के मकाम से इस वक्त गुजर रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 1955 और शादरा के मकाम पर 1988 के बाद पहली बार इतना पानी आया है। इसी तरह भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब के किनारे आबाद इलाकों में कल रात से सैलाबी सूरत हाल है और PDA में पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस हेडवर्क्स में पानी की आमद तकरीबन 9,35,000 क्यूसिक है और इस इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र कादिराबाद के राइट मार्जिनल बंद में ब्रीचिंग कर दी गई है और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर आज दिन में कादिराबाद हेडवर्क्स पर पानी के दबाव को कम करने के लिए शगाफ डालने के मनाजिर देख सकते हैं, जिसमें धमाका करके मंडी बहाउद्दीन की तरफ से बंद को तोड़ा गया ताकि हेड कादिराबाद को बचाया जा सके। यानी कि इतना तेज पानी आ रहा था कि उसका फ्लो कम करने के लिए बंद को तोड़ा गया ताकि बचाया जा सके। इसके अलावा दोपहर में दरिया चनाब के हेड खांकी में भी पानी का दबाव इंतहाई ज़्यादा रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दोपहर के वक्त हेड खांकी में पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गया था, जो कि उसकी डिज़ाइन करदा 8 लाख क्यूसिक की गुंजाइश से बहुत ज़्यादा था। इसी तरह कल रात को हेड मराला में भी सैलाबी सूरत हाल थी। NDMA के मुताबिक कल रात को 2 बजे के करीब हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 9 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुका था। ताहम हेड मराला की डिज़ाइन करदा गुंजाइश तकरीबन 11 लाख क्यूसिक है और अब इस मकाम पर पानी का बहाव काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा दरियाए सतलज में भी मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे के सैलाब आए हैं। फ्लड फोरकास्ट डिवीजन लाहौर की जानिब से जारी अगले 24 घंटे के फोरकास्ट के मुताबिक दरियाए सतलज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला बरकरार है, जिसकी वजह से सुलेमाकी के मकाम पर 1 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस सारी सूरत हाल में आइंदा चंद दिनों के अंदर तीनों दरियाओं का पानी गुड्डू बैराज के करीब दरिया सिंध में दाखिल होगा और फ्लड फोरकास्ट डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर पर 4 से 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, क्योंकि गुड्डू बैराज में पानी के बहाव की गुंजाइश तकरीबन 12 लाख क्यूसिक है और फिलहाल
उसमें पानी का इनफ्लो 3.25 लाख क्यूसिक के करीब है, जबकि अखराज या आउटफ्लो तकरीबन 2,80,000 क्यूसिक है। और आइंदा 24 घंटों में गुड्डू बैराज में पानी का इनफ्लो 3 लाख से 3,30,000 क्यूसिक के दरमियान ही रहेगा। इसी तरह सक्खर बैराज, जिसकी मजबूरी गुंजाइश तकरीबन 9 लाख क्यूसिक है, वहां इस वक्त इनफ्लो 3.5 लाख क्यूसिक और आउटफ्लो 2,96,000 क्यूसिक के करीब है। और फ्लड फोरकास्ट डिवीजन के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सक्खर बैराज में पानी का इनफ्लो 3,40,000 क्यूसिक तक ही रहेगा। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में क्या हालात हैं, हमारे साथ शादरा लाहौर से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेर, जहां से इस वक्त एक बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। इसके अलावा तांदलिया वाला फैसलाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह, नाला भेड़ और सियालकोट से उमर एजाज, दरियाए चनाब पर और मुल्तान से इमरान चौधरी और हेड खाकी से राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शादरा लाहौर से जानना चाहेंगे, जाहिद शेरवानी, बताया गया था कि 10 से 12 बजे के दरमियान एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे इस सूरत हाल जो हमारे देखने में आई है, मैं कल से यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ और पानी की सतह हुई है और तेज़ भी हुई है। इस वक्त जो हमारे पास इतलात है 91,400 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है, जबकि हमारे पास ये भी इतला है कि जो जस्सर का मुकाम है, जहाँ पे हमारी पहली गेज है, यहाँ से हम मैयर करते हैं दरिया रावी को कि कितना पानी है, वहाँ पे 1,95,000 है। और ये यहाँ पर आते आते उसकी मिकदार भी कम होगी और स्पीड भी कम होगी। तो ये इम्कान किया जा रहा है कि अभी तक ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं, ये शादरा का ब्रिज है और इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो 3 लाख क्यूसिक पानी बर्दाश्त कर सकता है ये ईज़िली। इसी तरह रेलवे का जो ब्रिज है, रेलवे ट्रैक का, उसकी 3.5 लाख की कैपेसिटी है जो वहाँ से पानी गुजर सकता है। लिहाजा यहाँ पर अभी तक जो सूरत हाल है, यहाँ पर ऐसी नहीं नज़र आ रही कि लाहौर को इस रावी के पानी से लाहौर शहर को कोई नुकसान का अंदेशा हो। यहाँ पे बंद मजबूत हैं दोनों तरफ के, शादरे की तरफ भी और लाहौर सिटी की तरफ भी। यहाँ पर बाकायदा बंद रोड बनाई गई है और वो हमारी जो एक सर्कल रोड है उसका जो है ये एक हिस्सा है और लिहाजा शहर को कोई नुकसान नहीं है। शादरे का इम्कान था, पहले भी 37 साल पहले लाहौर को बचाने के लिए शादरे की तरफ का बंद जो है वो धमाका खेज मौत से उड़ा दिया गया था, लाहौर को बचा लिया गया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है इस वक्त की, वो ऐसी नज़र आ रही है कि पानी का जो ये रेला है, ये बहाव है, इस वक्त जो मौजूद है वो आराम से गुजर जाएगा। जबकि यहाँ पे जितने भी महकमे हैं इंतहाई अलर्ट हैं। आज मरीम नवाज़ ने भी यहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने विज़िट किया, जबकि रेस्क्यू 1112 PDMA के DG और इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं उनके सारे जो DG हैं, सरबराह हैं, बाकायदा तौर पर निगरानी कर रहे हैं। ये बैक पर आप देख सकते हैं जो बोट्स खड़ी हैं, ये पहले कल बहुत दूर थी, अब ये नज़दीक आ गई हैं। ये किसी भी हंगामी सूरत हाल से यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर के एरिए में जितने भी ऐसे इलाके थे जिसमें लोगों ने अपने माल मवेशी बांधे हुए थे, बाकायदा यहाँ पे काश्तकारी करते थे और टेम्परेरी घर बनाए हुए थे, वो खाली कर लिए गए हैं। वहाँ से उन्हें महफूज मुकामात पे पहुँचा दिया गया है। तो लाहौर का जो एरिया है वहाँ पे किसी भी नागहनी सूरत हाल के कोई ऐसे इम्कानात नहीं हैं अभी तक। अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहे और ज़ाहिर सब महफूज रहें। राना अंसर, आप बड़े एक ज़ाहिर हसास मकाम पर मौजूद हैं, जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपके पीछे से बहुत तेज़ी से रेला गुजरता नज़र आता है। ये इस वक्त क्या सूरत हाल है और आपको हुकाम क्या बता रहे हैं इस हवाले से? हाजी शाहजेब, जैसे आपने कहा कि सैलाबी रेला जो है वो पीछे से ये एक हसास मुकाम है, लेकिन ये जो सैलाबी रेला है, आपके शोज़ के हवाले से मैं जियो के नाज़रीन को बता दूं, ये जो रेला एक कोई छोटा रेला नहीं है, मुसलसल पानी का एक प्रेशर है। सुबह 10 बजे हेड खानकी पर पानी का जो फ़्लो है वो 10 लाख क्यूसिक तक पहुंचा था। तो अभी रात का ये वक्त है, आप देख लें मुसलसल इतने घंटों से जो पानी का फ़्लो है यहाँ पर वो उसी तरह है, मतलब एक ज़ोरदार प्रेशर है। 8 से 10 घंटे जो है वो पानी उसी रफ्तार से, उसी प्रेशर से यहाँ से गुजर रहा है। ये जो वज़ीराबाद है, इसके जितने भी देहाती एरिया है, दरियाए चनाब के किनारों पर जो आबादियाँ हैं, वहाँ से दरिया जो है वो जगह जगह से ओवरफ्लो हुआ है, फसलों में पानी दाखिल हुआ है, देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, लोगों के मवेशी पानी में बह गए हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ों से ज़िले इंतज़ामिया जो है वो लोगों को, जो करीबी देहात है वहाँ
वहाँ से निकाल रही थी, नकल मकानी के लिए कहा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद आज हमने देखा कि सैकड़ों लोग जब पानी यहाँ पर आ गया उसके बाद देहात में महसूर होकर रह गए। उसके बाद पाक फ़ौज की इमदादी टीमें पहुँची, रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों के ज़रिए ऑपरेशन किया, पाक फ़ौज की टीमों ने जाकर देहात से लोगों को निकाला। गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर और गुजरात की जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने पाक फ़ौज से फ़ज़ाई मदद की भी दरख्वास्त की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही जगहों पर महसूर थे जहां कश्तियों के ज़रिए से निकालने में मुश्किलात पेश आ रहे। लेकिन उस वक्त यहां पर मौसम ऐसा था कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद दोबारा से कश्तियों के ज़रिए कोशिश की गई और सारा दिन आज लोगों को पानी से निकालने के लिए, जो गुज़िश्ता रात से फंसे हुए थे, भूखे प्यासे थे, वहाँ से उनको निकालने के लिए कोशिशें होती रही। तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, चनाब में सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त पानी जो है वो 10,17,000 क्यूसिक है। यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर हेड कादराबाद है। यही जो रेला है, सैलाबी रेला, जो सबसे बड़ा दरियाए चनाब की सैलाबी तारीख का सबसे बड़ा रेला है, ये एक तरफ तो हेड खानकी से गुजर रहा है और दूसरी तरफ 40 किलोमीटर दूर हेड कादराबाद के मकाम पर भी यही रेला है। वहाँ पर भी प्रेशर है। इस वक्त वहाँ पर जो पानी की सतह है वो 10,47,000 क्यूसिक है। यहाँ कैपेसिटी सिर्फ 9 लाख है। तो यहाँ प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने भी पहले बताया था, 2 जगहों पर शगाफ भी डाले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पानी गुजर रहा है कादराबाद से वो 100%, मतलब जितनी गुंजाइश है उतना ही वहाँ से पानी गुजर रहा है। और पानी का जो प्रेशर है उसकी वजह से खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कोई सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके साथ साथ दरियाए ये जो हेड खानकी और कादराबाद है, इसके दरमियान एक जगह है बारादरी। वहाँ एक दरियाए चनाब में सुबह जो है वो ब्रीच हुआ था, पानी लीक हुआ था। वहाँ 4 से 5 घंटे लगे उसे मरम्मत करने में। अभी जो इस हल्के के MP हैं अदनान अफजल चट्टा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि दोबारा वहाँ जो है वो ब्रीचिंग शुरू हो गई है। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से भी बात की है, तो ज़िले इंतज़ामिया की टीमें जो हैं वो दोबारा दरियाए चनाब का ये जो बंद है बारादरी के करीब, इसको मरम्मत करने में मसरूफ़ हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ सूरत हाल ख़राब होती है तो इसके बिल्कुल करीब एक पूरा कस्बा है, बड़ा शहर जैसा कस्बा है रसूल नगर, तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दरियाए चनाब में वज़ीराबाद और उमर एजाज, आप बताइएगा, आप नाला भेड़ पर मौजूद हैं सियालकोट में, वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल शादिब साहब, अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊं दरियाए चनाब की सूरत हाल। दरियाए चनाब में इस वक्त पानी की सतह में काफ़ी कमी है। 3,97,000 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त वहाँ पर रिकॉर्ड की गई। पानी की सतह गुज़श्ता रोज़ 9 लाख से ज़ायद तजावज़ कर चुका था और काफ़ी ख़तरा था। बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थी कि पानी के डाइवर्शन के लिए। आज जो सूरत हाल है दरियाए चनाब में वो है वो कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर 2 तरह की हमें सियालकोट में जो खतरात है उनका सामना करना पड़ा है। एक तरफ जहां सैलाबी रेलों ने, दरियाओं ने तबाही मचाई, दूसरी जानिब तूफानी बारिशों ने शहर को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बताऊं कि सियालकोट में 405 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से शहर जो है वो पूरा शहर जो वो डूब चुका था। इलाकों में 4 से 5-5 फुट पानी जमा हो गया था। एक इलाके से दूसरे इलाके तक रिसाई मुमकिन नहीं थी। इस वक्त जो दरिया की सूरत हाल है वो इस वक्त नॉर्मल है। नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी खतरा है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लेकिन शहर की बात करूं तो शहर में इस वक्त हमें जो खतरा है वो नाला 1 से है। नाला 1 की जो कैपेसिटी है वो 25,000 क्यूसिक है, लेकिन इस वक्त उसमें 54,000 क्यूसिक पानी जो है वो तजावज़ कर चुका है। 2 जगहों से जो है 2 इलाकों से शगाफ पड़ चुके हैं। नाला 1 का जो पानी है शहर के कुछ इलाकों में दाखिल हो चुका है। पानी जो है उसकी सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी जो डिप्टी कमिश्नर सबा असगर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने जो इन इलाकों में जो लोग महसूर हो गए थे उनको इवैक्यूएट किया है और मजीद लोगों को जो है सैलाबी पानी से निकाला जा रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रसाई मुमकिन नहीं है, वहां पर कश्तियों के जरिए ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा और लोगों को वहां से निकाला जाएगा। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि अभी जो शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो तो पानी में
डूबे हुए हैं, लेकिन जो निशेबी इलाके नहीं हैं वहां से पानी जो है वो निकल चुका है। लेकिन जो निशेबी इलाके हैं और जो नाला एक से मुहलिका जो देहात और शहरी इलाके हैं वहां पर सूरत हाल काफी जो है वो खतरनाक है। लोग जो है परेशान हैं, लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अभी बात करें, मैं आपको बताता चलूं कि शहर में जो नुकसान हुआ है वो शहर से बनने वाले जो बरसाती नाले हैं वहां उनकी वजह से नुकसान पहुंचा है, जिनमें जिक्र करता चलूं सरफरिस अभी जो नाला 1 है और मैं जहां पर मौजूद हूं ये नाला बेड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कब में कि ये भी नाला जो है बिल्कुल किनारे पर आ चुका है, पानी ओवरफ्लो होने के करीब है। इसी तरह जो नाला पलखू है उसने बड़ी तबाही मचाई हुई है। नाला पलखू जो है वो हमारे दही इलाकों में जो है उसका पानी जो है वो जमा हो चुका है। दर्जनों देहात जो है वहां पर रसाई नहीं है। घरों में जो हमारा राब्ता हुआ है, जो हमें वहां से इतलात मौसूल हो रही है, 4-4, 5-5 फीट पानी घरों में मौजूद है। और इसके अलावा जो मोबाइल और इंटरनेट सर्विस है वो भी काफी हद तक मुतासिर हुई है। ज़िला इंतज़ामिया अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर बेबसी भी नजर आ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अवाम है उन तक जो है वो रसाई हो और उनको जो है वो रिलीफ दिया जाए। इरफानुल्लाह, आप बताइएगा, आप फैसलाबाद तांदलियावाला में मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त यहाँ पे जो दरिया रावी है वहाँ पे तकरीबन 70 क्यूसिक जो है ये पानी की इस वक्त सतह है और पानी वहाँ से तेज़ी से गुजर रहा है। ताहम अब यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 70,000 क्यूसिक पानी के बावजूद जो है यहाँ की आबादियाँ अभी महफूज हैं। कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे कुछ फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आई हैं, लेकिन वो भी चंद ही मुकामात हैं। अब यहाँ पे यह कहा जा रहा है क्योंकि इस पानी का दारोमदार शदारा के ऊपर होता है कि जो शदारा पे अगर पानी बढ़ता है, उसका दबाव बढ़ता है, तो फिर यहाँ पे भी पानी का दबाव जो है वो बढ़ जाता है। तो शदारा पे अभी तक जो पानी वहाँ पे आमद हो रही है और वहाँ से अखराज हो रहा है, उसके बाद से यहाँ पे अभी 70,000 लेवल तक चला गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये अगर इससे बढ़ता है पानी और अगर 1 लाख क्यूसिक से 1.5 लाख क्यूसिक तक चला जाता है, तो वो 25 देहात जिन्हें यहाँ पे इंतज़ामिया ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर पानी 1.5 लाख क्यूसिक तक जाता है तो वो ज़ेरे आब आ जाएंगी। इसी खदशात के ज़ेरे असर यहाँ की आबादियों पे मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात करवाए गए थे कि वो अपना घर बार छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हों। यहाँ पे जो 25 देहात हैं इनकी तकरीबन 15,000 आबादी बनती है, जिसमें से सिर्फ 150 वो अफराद जो हैं उनको एवैक्यूएट किया गया है, जो कि दरिया के अंदरूनी हिस्सों के अंदर अपनी घर बना के बैठे हुए थे, वो एवैक्यूएट हो गए हैं। जबकि जो बाकी आबादी है वो अभी अपने घरों में ही मौजूद हैं, उनके माल मवेशी भी उनके साथ मौजूद हैं, वो वहाँ से इनखला करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका ये कहना है कि पानी के बारे में जो अंदाजे लगाए गए हैं शायद उतना पानी नहीं आएगा और वो इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि जो खदशात अभी बाकी हैं, इस खदशात के पेश नज़र वो इलाका छोड़ के बुलंद इलाके की तरफ आ जाएं। जहाँ तक इमदादी सरगर्मियों के हवाले से है तो यहाँ पे W122 उसके अलावा या फाक फौज के जो दस्ते हैं वो भी अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले पहुँच चुके हुए हैं। ताहम यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा कोई हंगामी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। इमरान चौधरी, आप बताइएगा, मुल्तान में दरिया जनाब पर वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अलर्ट कर दिया गया है कि पानी आएगा, तो उस हवाले से कोई हिफाजती इक़दामात भी किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, दरिया चनाब में इस वक्त मुल्तान के मुकाम से 75,000 क्यूसिक जो है वो पानी गुजर रहा है। और PDM में पंजाब के मुताबिक और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें बताया कि 48 से 64 घंटों तक जो बड़ा रेला है, सैलाबी रेला, जो कादराबाद और खानकी से इस वक्त गुजर रहा है, वो मुल्तान की हदूद में 48 घंटे के बाद दाखिल होगा। मुल्तान की सिचुएशन इस वजह से भी थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी है कि मुल्तान जब शुरू होता है तहसील कबीरवाला से आगे, तो यहाँ पर दरिया रावी भी जो है वो दरिया चनाब के साथ आकर मिल जाता है। और यूं हेड त्रीमू से आने वाला दरिया चनाब का पानी और सिदनाई से आने वाला दरिया रावी का पानी जो है वो मुल्तान में इकट्ठा दाखिल होता है, जिसकी वजह से ये तवक्को की जा रही है, PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी किया है कि 10 लाख क्यूसिक पानी जो है वो 48 घंटों के बाद मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की हदूद में से गुजरेगा। और जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक 120 से ज़ायद मवाज़ात हैं, जिनमें तहसील शुजाबाद, तहसील जलालपुर और तहसील
तहसील सदर सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा है और तहसील सिटी के सिर्फ 8 मवाज़े हैं और मजमूई तौर पर 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो बराह रास्त इस सैलाब से जो है वो मुतासिर होने का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। और उनका ये भी कहना था कि 2010 में जब 10 लाख क्यूसिक पानी आया था तो मुल्तान शहर की आबादी को बचाने के लिए जो प्लान था वो प्लान उनका कामयाब हुआ था। उसी प्लान को ही दोबारा दोहराया जाएगा अगर पानी 10 लाख क्यूसिक तक आता है, जिसकी पीडीएम में पंजाब ने जो है पहले से पेशन गोई कर दी है। मैं इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के एन उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये ब्रीचिंग सेक्शन था। 2010 में यहाँ से ब्रीच करके मुल्तान शहर को बचाया गया था और इसके अलावा शेरशाह के मुकाम से और मुजफ्फरगढ़ तलेरी बाईपास पर जो है वहाँ से भी जो था वो शगाफ डालकर मुल्तान शहर को बचाया गया था, जिसके नतीजे में दायरा दीन पना और मुजफ्फरगढ़ लिया के काफ़ी सारे जो तहसीलें और देहात थे वो मुतासिर हुए थे। तो इस वक्त डीसी मुल्तान का ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। 100 किलोमीटर जो है वो दरिया चनाब डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की हदूद से गुजरता है और लकीली उनके पास चांस है, 2 दिन है उनके पास अभी, और लोगों को वहाँ से निकलने के लिए ना सिर्फ ऐलानात करवाए जा रहे हैं बल्कि रेस्क्यू 1122 और जो दीगर इदारे हैं वो जो जहाँ पे बेट के एरिए में 3 से 4 फुट जो है वो पानी आ चुका है, लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि मुल्तान का जो बेट का एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बागात हैं और आम के बागात हैं। तो आम की जो लेट वैरायटियाँ थी वो जो आड़ती और व्यापारी हजरात थे उन्होंने इस 1-2 दिन में जब से सैलाब का लोगों को सूरत हाल का पता चला उन्होंने वो आम तोड़ लिए। चारा जात की फसल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है और उसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट में चारे की कीमत 100 से 150 रुपये फ़ी मन जो है हरे चारे की वो बढ़ गई है, जबकि जो खुश्क चारा जिसे सालिज कहते हैं वो 850 रुपये फ़ी मन हो चुका है और वो भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। और बेट के एरिए में लोगों का काश्तकारी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो उनका रोज़गार का इन्हिसार होता है वो लाइव स्टॉक पर होता है और हज़ारों की तादाद में जो है वो छोटे और बड़े जानवर हैं और लोगों को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फिक्र है कि वो वहाँ से निकल रहे हैं, महफूज मुकामात पे जा रहे हैं, लेकिन उनके जो जानवर हैं उनके जो खाने पीने का चारे का जो बंदोबस्त है वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। 2010 के सैलाब में और 2013 के सैलाब में भी हमने देखा था कि इंसानों के खाने के लिए तो NGOs मुखैर हजरात जो थे उन्होंने कोई कमी नहीं ला के रखी, यहाँ पर आए और बांटा, लेकिन जानवरों का चारा जो है वो प्रोवाइड करना इंतज़ामिया के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है और जो लाइव स्टॉक ऑनर्स हैं, इन जानवरों के मालकान हैं, उनके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा मसला है। इसके अलावा जो मुल्तान की तहसील जलालपुर है उसके कुछ हिस्से को जो है वो दरिया सतलुज भी लगता है और वो दरिया सतलुज भी उसको हिट कर रहा है।